इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन जो है उसके एम्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो मैंने आपको बता दिए थे कि उसमें हमने टेक्सोनॉमी को भी डिस्कस किया था, सिस्टमैटिक को भी डिस्कस किया था, और उससे पहले हम इसके बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस भी पढ़ के आए हैं। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? बेसिस यानी बुनियाद पढ़ेंगे। प्रिंसिपल या बेसिस जो है वो सेम थिंग है, प्रिंसिपल या फिर बेसिस कह लें वो सेम थिंग है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिमिलैरिटी है वो एक ग्रुप में, और दूसरे जो डिफरेंट हैं उनको दूसरे ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, यही बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, दो ग्रुप्स हम बना देते हैं, जो सिमिलर है उनको एक में, डिफरेंसेस के देख के उनको दूसरे में हम कर देंगे। जो सि, जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो हमें ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी बताती हैं। ठीक है, हमारा मेन जो एम था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा आपने टू डिटरमाइन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तो ये हमारे लिए इस तरह हेल्पफुल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैंने आपको पहले भी दिया है। एक स्पैरो है और दूसरा है पिजन, इनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी सिमिलर है। ठीक है, डिफरेंसेस बस साइज में है, यानी पिजन बड़ा होता है, स्पैरो स्मॉल होती है, लेकिन शक्लो सूरत उनकी सेम है। अगर स्पैरो को इंसेक्ट से कंपेयर करूं मैं, आपके पास एक स्पैरो है, उसको अगर इंसेक्ट से कंपेयर करो, इंसेक्ट तो उड़ नहीं सकता, स्पैरो कैन फ्लाई, तो सबसे बड़ा डिफरेंस एक हमारे पास ये हो गया, राइट। दूसरी तरफ अगर मैं स्पैरो को पिजन से कंपेयर करूं तो ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको पिजन के साथ मिलेंगी। दैट मींस ये दोनों बर्ड्स, स्पैरो पिजन, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है, इनके आबाओ अजदाद कॉमन थे। इन चीजों से हमें ये पता चलता है, लेकिन स्पैरो और इंसेक्ट तो डिफरेंट है, इसका मतलब इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री टोटली डिफरेंट है। तो क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करती है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिटेक्ट करने में। अब नेक्स्ट चीज को हम देख के कहते हैं कि ये सेम ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, किस चीज को हम देख के कहते हैं, हम ये स्टडी करते हैं। दूसरी मेन चीज, पहली फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायो डील्स विद फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। ये मोर्फोलॉजी उनके एक्सटर्नल की भी हो सकती है और इंटरनल, दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर देते हैं। अगर इंटरनल की होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? एनाटमी। मींस जब हम सिमिलैरिटीज को काउंट करेंगे तो हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी उनकी स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाता है जिसकी बेसिस पे ये किया जाता है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली चीज क्या पड़ी? किस चीज पे उसको बेस करना है? उसको हमने इंटरनली एक्सटर्नली उसका स्ट्रक्चर देखना है कि वो उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो बना कैसे हुआ है, उसकी फॉर्म देखनी है हमने, उसकी बेसिस पे उसको करेंगे। वो हो गई मॉर्फोलॉजी। अगर हम उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं तो वो एनाटमी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एनाटमी हमने पढ़ी है ना, डेफिनेशन एनाटमी की फर्स्ट चैप्टर में। इंटरनल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, किसी भी पार्ट को काट के उसके अंदर के हिस्से की। अगली है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी बॉडी में डेवलपमेंट के दरमियान चेंजेस आती हैं। शुरू से वो सेम चल रहे होते हैं लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमने ये देखते हैं कि इन डेवलपमेंट की चेंजेस में वो ऑर्गेनिज्म सेम है या नहीं, उनकी ये स्टेजेस सेम है या नहीं। अब मॉडर्न इरा में हम मॉर्फोलॉजी और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है नहीं देखते। अब मॉडर्न इरा, अब पहले तो साइंस इतनी तरक्की नहीं की थी ना, अब साइंस ने तरक्की कर ली है, तो अब हम सिर्फ एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पे नहीं रहते। अब हम ये देख, अब हम हमारी जो रसाई है वो जीन्स तक पहुंच गई है, क्रोमोसोम्स तक पहुंच गई है, राइट। अब आपको पता है ना कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उन सब में वो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, अब हम उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। अब बात जीन्स तक पहुंच गई है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स बिल्कुल सेम हो, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल सेम हो, जेनेटिक मटेरियल उनका सेम हो, similarities in their DNA, similarities in their DNA,
हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट है, तो ये दिस इज द मॉडर्न जेनेटिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न जेनेटिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या होता था, पहले हम सिर्फ ये देख लेते थे कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर सेम है, इसकी सिमिलैरिटीज हैं, तो जो एक एक फैमिली एक क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर साइंस ने तरक्की की, साइंस की तरक्की से हमें हम क्रोमोसोम्स और डीएनए जो है उसको पढ़ने तक चले गए। अब जब कोई चीज बन रही होती है, जैसे आप ह्यूमन की एग्जांपल लें, सबसे पहले हम एक जो अंडा होता है, ठीक है, उससे हमारा फीटस बनता है, ठीक है, वो अलग अपना अपना आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टेप बाय स्टेप चेंज होता जाता है। तो हमने ये डेवलपमेंट के चेंजेस देखने हैं, जो इसकी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करनी है कि क्या आया वो अपने हर स्टेप में आगे एंड तक सेम रहते हैं, कुछ चीज़ें कुछ जगहों पर जाके बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। अगर शुरू से वो चीज़ें सेम आ रही हैं तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा वहां वो डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे? डेफिनेटली नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ें भी अब इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, ये सारी भी, राइट। अब ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगले जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की देखेंगे हम अगले टॉपिक में। उस पे जाने से पहले आप इसको अच्छी तरह रिमाइंड कर लें कि हमारी बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की।